कि इस तरह से सत्ता के लिए सारा मर्यादा और सिद्धांत छोड़कर राजनीति करने वाले बिहार का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकता। सारे सिद्धांत को छोड़ के सत्ता के लिए भूखे भेड़िए की तरह गलवहियां किए हैं। जनता इसका जवाब देगा दोनों जगह। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर तैयारियां अब फिर से शुरू हो गई हैं। और इस बार ये जो उपचुनाव है ये काफी बिहार में अहम होगा, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार है, वहीं अब बीजेपी विपक्ष में आ गई है। पिछले बार जब उपचुनाव हुए थे तो एनडीए की सरकार थी, और अब जब 2 सीटों पर उपचुनाव फिर से हो रहे हैं तो महागठबंधन की सरकार है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्षी में केवल और केवल बीजेपी नजर आने वाली है। 3 नवंबर को मतदान होने हैं और उससे पहले लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पर एक तरफ अब बीजेपी कह रही है कि नैतिकता की बात नीतीश कुमार कर रहे थे और दोनों भूखे भेड़ियों की तरह गठबंधन में आ गए, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बात विजय सिन्हा कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया है कि बिहार में जनता मालिक है, दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी और जनता मालिक है, जनता बताएगी इन लोगों ने बिहार को किस तरीके से बर्बाद किया। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप सुने। देखिए, जनता मालिक है और उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। और इस बार जो सिद्धांत विहीन राजनीति जनादेश का अपमान करके एक दूसरे के प्रति क्रिया कसम खाए थे कि कभी नहीं मिलेंगे, सारे सिद्धांत को छोड़ के सत्ता के लिए भूखे भेड़िए की तरह गलवहियां किए हैं। जनता इसका जवाब देगा दोनों जगह। दोनों जगह बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगा कि इस तरह से सत्ता के लिए सारा मर्यादा और सिद्धांत छोड़कर राजनीति करने वाले बिहार का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकता है। मोकामा में अनंत सिंह को पिछली बार जो है मौका दिया गया था, इस बार भी जो है परिवार को मौका दिया जाएगा। क्या लगता है वो सीट? देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। बिहार की जनता की विश्वास बिहार का सम्मान बढ़ाएगा और इस बार बिहार की जनता अपने विश्वास को सही लोगों के ऊपर करेगा और सही लोगों को जिम्मेवारी देगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय सिन्हा भूखा भेड़िया जो है वो अब कह रहे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार को, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए सरकार को बिहार वासियों ने चुना था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी खुद की खुशी के लिए सरकार बदल दी और महागठबंधन में चले गए। और अब देखिए, जब 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, अगले महीने उपचुनाव होंगे और एक सीट पहले भी बीजेपी के पास थी तो दूसरी सीट आरजेडी के पास थी। अब देखना होगा कि जब 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो वही महागठबंधन पे ये 2 सीटों किनको किनको मिलती है, क्योंकि जहां एक तरफ राजद के पास एक सीट है, दूसरी तरफ अब ये सीट क्या जेडीयू लेती है या फिर राजद को मिलता है, ये भी देखना काफी अहम होगा। देखिए, बिहार में जब चुनाव होते हैं तो कई चीजें देखने को मिलती है। एक तरफ जहां जातिवाद काफी ज्यादा चरम सीमा पर होता है, वहीं दूसरी तरफ धर्म को लेकर भी राजनीति की जाती है। और ऐसे में जब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भूखे भेड़िए की तरह ये दोनों बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी अपना दमखम लगाने में कहीं पीछे नहीं हट रही है। गोपालगंज की बात कर ले तो गोपालगंज में जब उपचुनाव होंगे तो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे। अब वहां पे देखना होगा कि किस तरीके का चुनाव होता है। और अब मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की जब से सदस्यता गई है तो उसके बाद राजद भी दमखम दिखा रहा है। तो देखना होगा कि इन 2 सीटों पर कौन जीतता है, महागठबंधन आती है या विपक्ष से बीजेपी इस बार दोनों सीटों पर बाजी मार जाती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।